हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजलि वीडियो। राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग दोस्तों। तो दीदी की शादी की जो वीडियो है मैं थोड़ा लेट ही अपलोड कर रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा जो है तबीयत भी ठीक नहीं है मौसम की वजह से, इसलिए वीडियो सारी जो है लेट अपलोड हो रही हैं। क्योंकि क्या करें, मतलब एडिट ही नहीं कर पा रही हूँ। तो ये ये जो है हम लोग को वहीं उमरिया जाना था दीदी को लेके, मतलब हम लोग वहीं गए थे। वहीं से उनकी विनायक टाउन से शादी हुई थी। जब मैंने नाम सुना कि चलो विनायक टाउन, मुझे मुझे बहुत बहुत खुशी हुई क्योंकि आपको तो पता ही है कि मैं गणेश जी को जो है बहुत ज़्यादा मानती हूँ। तो मैंने कहा चलो भैया, प्लेस तो बहुत अच्छी है और नाइट के टाइम का सफ़र मुझे बहुत बहुत पसंद है। खासकर बस से, मतलब मुझे नाइट का सफ़र बहुत अच्छा लगता है। और बड़ी अम्मी ने जो बस है ना वो बहुत अच्छी की थी, काफ़ी बड़ी बस थी और हम लोग बहुत आराम से बैठ गए थे। मतलब बिल्कुल भी ऐसी जगह की कमी नहीं हुई थी। आराम से सबको अपनी अपनी सीटें मिल गई थी और दीदी की हालत वैसे हो गई थी क्योंकि मतलब जिसकी शादी होती है ना वो मतलब परेशान हो गई थी, थक गई थी बहुत ज़्यादा। और फिर शादी पूरी मतलब शो भी नहीं पाते हैं। तो हम लोग पहुँच गए थे और हम लोग को जो है बहुत ही अच्छी जगह रहने के लिए हम लोग को होटल दी थी। वो होटल बहुत अच्छी थी, लेकिन हम लोग जो है वो ऐसे मतलब जाते ही ऐसे पूरा फैला दिया। अगर होटल वाले भैया आ जाते तो बोलते भैया कहाँ के लोग फंस गए हैं। मतलब हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे कि मतलब यहाँ से जाके सीधे अपने अपने बैग फेंके और बेड पे लेट गए और अब मतलब कुछ खा के भी नहीं गए थे। तो भूख इतनी तेज़ लगाई थी और बहुत ही अच्छी व्यवस्था की थी उनने। मतलब हम लोग गए और तुरंत नाश्ता वगैरह लग गया। नाश्ते में पोहा था, नमकीन पोहे में डालने के लिए था और पतली वाली जलेबी थी। पतली वाली जलेबी मैंने बहुत खाई क्योंकि ये इनका टेस्ट बहुत अच्छा था और वो गरम गरम मेरे को गरम गरम निकाल के दे रहे थे, तो बहुत अच्छी थी। तो मैं अकेले गई थी, मतलब भाई नीचे नहीं गया था, तो मैं उसके लिए और अपने लिए लेके आई थी। इसलिए पता इतना सारा था, सब देख रहे थे, सोच रहे होंगे कितना, मतलब देख के तो नहीं लगता कितना खाती है। लेकिन मैं 2 लोगों का लेके आई थी एक प्लेट में। तो ज़्यादा पोहा लेके आई थी, 4-5 चम्मच मैंने डाला था। और जलेबियाँ भी थोड़ी ज़्यादा ही लेके आई थी क्योंकि मुझे और भाई को खाना था। और फिर भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी क्योंकि नाइट से कुछ खा के नहीं गए थे पूरी नाइट का सफ़र। तो रास्ते में भी हम लोग ने सिर्फ 1-2 जगह चाय वगैरह पी और उतना टाइम नहीं मिला क्योंकि हम लोग को जो है 8 बजे मतलब पहुंचना था। फिर भी हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। ये है दीदी जिनकी शादी है। ये बहुत सुंदर लगती हैं, सच में बहुत अच्छी लगती हैं। और ये बहुत ज़्यादा ऐसे थक गई थी, वो सो ही नहीं पा रही थी। ये बोल रही थी चलो यहाँ की वीडियो बना लो। ये मासी जी हैं हमारी भोपाल वाली, जो कि बहुत अच्छी हैं सच में। ये हमारे यहाँ की जो है पंडित हैं और ये बड़ी मम्मी थी और मेरी चाचा की लड़की भी थी। और सब लोग, मतलब हम लोग को जो है ऐसे रूम मिले थे। नीचे जो था पूरा जेंट्स का सेक्शन था, जितने जेंट्स गए थे उनके लिए मिला था और ऊपर लेडीज़ का था। लेकिन हम लोगों में तो सब खिचड़ी पक गई थी। मतलब हम, मैं और भाई तो मेरी लेडीज़ वाले रूम में रुका था वो, क्योंकि क्या था जैसे मैं एक बैग लेके गई थी तो उसमें मेरा सामान था, भाई का, उसे भी तैयार होना, मुझे भी, तो बेचारा ऐसे मतलब मेरी शादी रुक गया था। सब हम लोग ने मिक्स बना दिया था। जबकि जेंट्स का पूरा नीचे सिस्टम किया था उन्होंने, बहुत ही अच्छा सिस्टम किया था। ये मेरी चाचा की लड़की जो कि बहुत खूबसूरत, सबकी हालत इतनी ख़राब हो रही थी, सब बहुत ज़्यादा थक गए थे। और आप देख ही सकते हो सबका फेस का रिएक्शन, जैसे ये लोग हैं वही कंडीशन मेरी थी। मतलब मैं खुद इतना थक गई थी सच में। वहाँ जाने के बाद ऐसा लग रहा था थोड़ी देर सो लें क्योंकि हम लोग को ऐसे सोने भी नहीं मिला था। शादी वाले घर का आपको पता ही है हाल क्या होता है। सब ऐसे बैठे थे भैया जैसे 10 दिन से बीमार डले हों। एकदम बहुत बेकार हालत हो गई थी, ना तो किसी का तैयार होने का मन था ना कुछ। लेकिन तिलक जल्दी होना था क्योंकि फिर जिया जी के यहाँ जो है तैयारियां लगनी थी शाम की शादी की। और चाची जी का तो डल रहा था परफ्यूम, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी। भाई बदबू नहीं आनी चाहिए, खुशबू ही आए। तो लगी थी परफ्यूम डालने के लिए, बिना नहाए यहाँ से गई हूँ परफ्यूम डालने लगी। और ऐसे मतलब सब बोल रहे थे भाई नहा लो, रेडी हो जाओ। और होटल के जो रूम थे वो बहुत अच्छे थे, छोटे थे बट बहुत अच्छे थे, कंफर्टेबल थे। आराम से बहुत लोग आ गए थे। बेड जो था वो डबल बेड था, बच्चे वगैरह सब आराम से मतलब उस पे आ रहे थे। और मैं भी, मतलब मैं नीचे नहीं सोई थी, मैं तो भैया बेड पे सोई थी। पहली बात तो सोने ही नहीं मिला। उसके बाद मतलब चार्जिंग आर्जिंग की व्यवस्था बहुत थी और जैसे एक्स्ट्रा लोग आ जाएं और रूम में अगर एडजस्ट नहीं हो पा रहे तो उन्होंने भी व्यवस्था करके दी थी, गद्दे वगैरह मतलब दिए थे कि ये लगा लेना रूम में। और ये सब लोग रेडी हो रहे थे, नहा धो के मतलब रेडी हो रहे थे क्योंकि जो तिलक है वो जल्दी मतलब 12 बजे के समथिंग होना था। क्योंकि हम लोग का तो कुछ नहीं है, तिलक करके फिर थोड़ा रेस्ट कर ही लेंगे। लेकिन जीजू के यहाँ अभी उनकी बहुत सारी रस्में बाकी थी। उनके यहाँ बहुत सारे जो नैंग वगैरह होते हैं वो नहीं हुए थे।
उसके बाद फिर हम लोग सबने नहाया, तैयार हुए, सब रेडी हो गए थे और हम लोग चल दिए तिलक के लिए। ये यहाँ से मतलब जो है जयमाल होनी थी, तो अभी ऐसे धूप निकली थी लेकिन बाद में बारिश हो गई थी बहुत तेज, तो यहाँ तैयारी हो रही थी और काफ़ी अच्छी स्पेस थी, बहुत सारी जगह थी, आराम से मतलब इतनी कितने सारे लोग यहाँ पे ऐसे हो जाएंगे, मतलब समझ में नहीं आने वाला है। बहुत लंबी स्पेस थी और स्टेज का जो लुक था वो मुझे बहुत सुंदर लग रहा था और स्टेज रेडी हो रही थी, पूरी डेकोरेशन ना बाहर की गई थी। लगन जो है वो अंदर हॉल में की थी उनने, वहाँ भी मतलब बहुत अच्छा था। एक तो गर्मी का टाइम, वो मतलब बरसात का टाइम है लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी क्या बताएं। और ये उनकी नंदन की लड़की है, पिंक सूट, बहुत ही सुंदर थी। मुझे उनकी आंखें जो है बहुत अच्छी लगी, मैंने काफ़ी तारीफ की सबसे उनकी आंखों की। और सबने जो है क्रॉप, लहंगा, शरारा गरारा सबने, मैंने सब सिंपल सा सूट कैरी किया था क्योंकि गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा हैवी नहीं पहनना है, मैंने नॉर्मल वाइट सूट पहना था जो बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लग रहा था वाइट सूट भी। और